चलिए आप लोग रेडी हो जाइए। देखिए आज हम लोग जो पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडियन कॉन्टेंट एक्ट 1872। इसको हम लोग कहते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ये जो हम लोग का ये एक्ट है ब्रिटिश पीरियड का है और ये कॉमर्शियल लॉ है, वाणिज्यिक विधि। जिस समय ये बनाया गया था उस समय इसका नाम था मर्केंटाइला। मर्केंटाइला मर्केंटाइला का मतलब होता है सामुद्रिक मार्ग के द्वारा बिजनेस करना। समुद्र के द्वारा जो व्यापार किया जाता था उसको प्रणाम सर। उसको हम लोग कहते थे मर्केंटाइला। हाँ नमस्कार। चलिए, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत से जो व्यापार करते थे वो समुद्र के मार्ग के द्वारा करते थे। उस समय इन लोगों ने इसको नाम दिया था मर्केंटाइला, जिसको हम लोग इंडियंस लोग बोलते थे कॉमर्शियल लॉ, वाणिज्यिक विधि। इसमें 4 प्रकार के लॉ डेवलप किए गए थे। उसका नाम था, जो हम लोग पढ़ते थे मर्केंटाइला। पहला था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम। दूसरा हम लोग पढ़ते थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तीसरा हम लोग पढ़ते थे पार्टनरशिप एक्ट। चौथा हम लोग पढ़ते थे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें ये कहा गया है कि इस एक्ट के बनने के पहले जो व्यापार करने के नियम थे वो कोई नियम फिक्स नहीं थे। जो लोग चाहते थे अपने हिसाब से व्यापार बना नियम बना लेते थे और उस तरह व्यापार करते थे। पहली बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाकर ये बताया गया कि बिजनेस करने का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, किन किन शर्तों के साथ बिजनेस किया जाएगा, कौन कौन से एग्रीमेंट वाइड होंगे, शून्य होंगे, कौन कौन से एग्रीमेंट इलीगल होंगे, कौन कौन से लीगल हम लोग के वाइडेबल के फॉर्म में होंगे, कौन कौन से एग्रीमेंट ऐसे होंगे जो सोशल होंगे, सामाजिक होंगे, और ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट है जो लीगल फॉर्म। इसके बाद ये कहा गया कि किस चीज़ का बिजनेस होगा, कैसे माल का होगा। तो उसके लिए बनाया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम। ये कहा गया कि जो अपना सामान बेचेगा उसको हम लोग सेलर बोलेंगे, जो खरीदेगा उसको हम लोग बायर बोलेंगे, विक्रेता क्रेता। और जो विक्रेता है वो चाहे तो अपने माल के ऊपर वारंटी दे दे, गारंटी दे दे, ताकि उसका माल तेजी से बिके। क्योंकि जो हम लोग का ये क्या नाम है सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, माल विक्रय अधिनियम है, वो ये ध्यान रखिएगा, उसका उद्देश्य है पैसा कमाना, लाभ कमाना। ये जो पैसा और लाभ कमाने की जो बात कही गई है उसके लिए क्या बनाया गया, ये लॉ को डेवलप। अब ये कहा गया आपका व्यापार अगर बढ़ गया, व्यापार आपका तेजी हो गया, तब आप चाहो तो अपने व्यापार में अपने सहयोगी को रख लो, जिसको कहते हैं हैंड्स। उस सहयोगी हैंड्स का नाम है, हम लोग कहते हैं पार्टनर। तो पार्टनर कौन होगा, पार्टनर कैसे डेवलप होगा, पार्टनरशिप कैसे बनेगी, इसके लिए क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया। पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया। अब ये ध्यान रखिएगा, व्यापार का उद्देश्य पैसा कमाना है। तो जो आप पैसा कमाओगे वो आप पैसा कहाँ रखोगे। उस समय जो पैसे वगैरह होते थे, चोर डाकू बहुत ज़्यादा होते थे, डाकू आते थे लूट ले जाते थे व्यापारियों को। तब सिस्टम इस्टेब्लिश किया, बैंकिंग सिस्टम, और उसमें बनाया गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो है हम लोगों को बोला गया कि जो व्यापारी होगा उसको चेक दे दिया जाएगा, उसका करंट अकाउंट खोल दिया जाएगा, उसको बैंक के द्वारा समय समय पर लोन भी दिया जाएगा, और उसके पास चेक रहेगी, जितने बार वो चाहे वो चेक को काटे, चेक को वो रिसीव करे। तो उससे जो है वो पैसे को क्या करेगा कि उसका पैसा लूटा वगैरह नहीं जाएगा। ये 4 प्रकार के एक्ट को ध्यान में रखकर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था, उसमें 11 चैप्टर, 266 सेक्शन, 266 सेक्शन और 1 शेड्यूल्स। ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम लोगों का बना था 1872 में, उसमें ये प्रोविज़न रखा गया था। 11 चैप्टर, 266 धाराएँ और 1 शेड्यूल्स। लेकिन इसमें से जो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 7 को क्या किया गया कि जो सेक्शन 76 से 123 में था, इसको 1930
1930 में हटा दिया गया और इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और इसको जो जगह दी गई, वो जगह दे दी गई अब इसको हम लोगों ने जगह दे दिया है न्यू एक्ट में, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माल बिक्री अधिनियम। उसमें हम लोगों ने इसको स्थान दे दिया, ये नया एक्ट बन गया। और जो नया एक्ट बना उसमें 66 66 सेक्शन और 12 चैप्टर सेल्स ऑफ गुड एक्ट में। दूसरा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 11 था, और उसमें से जो सेक्शन 239 से 266, 239 से 266 थे, वो हटा दिया गया और एक नया एक्ट बना दिया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, इसमें 74 सेक्शन है, 8 चैप्टर है, 1 शेड्यूल्स है, 74 धाराएं, 8 अध्याय और एक इसमें जो है अनुसूची है। हाँ चंदन, चलो ऐसा करो ना, अगर अम्मा की तरफ और चाबी, ठीक। तो अब देखो ये कहा गया, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अब इसकी लेटेस्ट में क्या पोजीशन, इसकी लेटेस्ट में पोजीशन ये है, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया, 2 भागों में इसको बांट दिया गया। एक भाग कहता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम के सामान्य सिद्धांत, सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 75, धारा 1 से लेके धारा 75 में इसको डिवाइड किया गया है। जिसमें ये कहा गया कि जो बिजनेस करना है, हमको किसी से व्यापार करना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल होंगे। व्यापारी सबसे पहले प्रपोजल देगा, उसका प्रपोजल एक्सेप्टेंस होगा, दोनों के बीच में प्रॉमिस बनेगी, प्रॉमिस में अगर एक दूसरे के द्वारा कंसिडरेशन दिया जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट जो होगा वो 5 प्रकार के होते हैं, वाइड होता है, वाइडेबल होता है, सोशल होता है, और इलीगल होता है, और लीगल होता है। जो लीगल होगा फिर वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये कहा गया ये सब प्रिंसिपल जो है, ये सिद्धांत है, ये पार्ट फर्स्ट में पार्ट नंबर फर्स्ट बता। इसके बाद जो पार्ट नंबर सेकंड है, उसमें बोला गया है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, कितने प्रकार की संविदाएं होती हैं। देखिए जो संविदाएं होती हैं, वो होती है क्षतिपूर्ति की, इंडिमिनिटी। जो संविदाएं होती है गारंटी, प्रत्याभूत की। जो संविदाएं होती हैं वो बेलीमेंट के फॉर्म में होती हैं, उपनिधान। जो संविदाएं होती है वो एजेंसी के फॉर्म में होती है, अभिकरण। तो हम लोग को जो सेकंड पार्ट है, उसमें जो हम लोग को पढ़ना है इंडिमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्षतिपूर्ति की संविदा। उसमें हम लोग को पढ़ना है गारंटी की कॉन्ट्रैक्ट, प्रत्याभूत की संविदा। उसमें हम लोग को पढ़ना है उपनिधान की संविदा, जिसको हम लोग बेलीमेंट का कहते हैं। उसमें हम लोग को पढ़ना है एजेंसी, उसमें हम लोग को पढ़ना है एजेंसी। ठीक। तो ये हम लोग का सिलेबस है। देखिए किसी भी स्टेट की, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हायर जुडिशियल का एग्ज़ाम हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पेपर आता है। क्वेश्चन की संख्या क्या होती है, जुडिशरी में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। यूपी जुडिशरी आप देंगे कम से कम 20 क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 20 मिनिमम। बिहार जुडिशरी देंगे उसमें भी मिनिमम 20 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो जो हम लोग की हिंदी की बेल्ट है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब पे आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि मिनिमम 20 क्वेश्चंस आपको इंडियन कॉन्टेंट। इसमें से 4-5 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जो आप आसानी से, बाकी जो रिमेनिंग आपके 13, 14, 15 क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा टेक्निकल होते हैं। वो वही स्टूडेंट कर पाता है जिसको कि इंडियन कॉन्टेंट के सारे प्रोविज़न की प्रॉपर जानकारी होती है, उसको सारे एक्सेप्शन की जानकारी होती है। इसमें आप लोग को केस लॉ पर ज़्यादा फोकस करना है,
केस लॉ ये किस ईयर का है, किस कोर्ट का है, किस जज साहब ने दिया और क्या उसमें फाइंडिंग दी गई, ये आपके पास आपका डिटेल होना चाहिए। कल हमने जिसके साथ मीटिंग किया था सबको हमने समझाया था कि आप लोग 1 घंटे अपना टाइम दिया करिए केस लॉ। तो केस लॉ जो होता है वो बैकबोन होता है। जैसे हम लोग की रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी हम लोग की कमज़ोर रहेगी तो हम ना बैठ पाएंगे, ना लेट पाएंगे, ना चल पाएंगे। हर समय क्या होगा, अरे भाई पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द है, सुबह से लेकर शाम तक रोते रहोगे। अगर जिस कैंडिडेट की केस लॉ पर पकड़ नहीं रहती, वो ध्यान रखिएगा सिलेक्शन में बहुत दिक्कत। और केस लॉ की पकड़ को एनालाइज करके पढ़ना है, न कि रटना है। जैसे फॉर एग्जांपल मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये हम लोग के इंडियन कॉन्टेंटेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जिसको कहते हैं लीडिंग केस है। अब इसमें एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। जैसे सबसे पहले एग्जामिनर ने पूछा ये किस कोर्ट का केस है, किस कोर्ट का केस। आपको मालूम होना चाहिए ये केस जो है प्रिवी प्रिवी काउंसिल का है। आपसे एग्जामिनर ने पूछा किस ईयर का है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए किस वर्ष का केस। किस वर्ष का केस है ये, किस ईयर का केस है? 1930। 1930 का सर। 1930। इस केस के जज साहब कौन थे? लॉर्ड नॉट। लॉर्ड नॉट। इस केस में कहा क्या गया? इस केस में कहा गया कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट एबिनिशो वाइड, अवयस के साथ किया गया करार प्रारंभतः शुभ। अगर इतनी आपके पास परफेक्ट नॉलेज है, इतनी परफेक्ट नॉलेज है, तो जो मोहरी बीबी से जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे आप सबका, और कहीं आपने इसे हल्का फुल्का पढ़ लिया, जहाँ एग्जामिनर ने बस कुछ नहीं किया, थोड़ा सा टेक्निकल एक मार दिया, पूछ लिया कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के न्यायाधीश का नाम बताइए, न्यायाधीश का नाम बताइए। अब आपके पास 4 ऑप्शन दे, क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर उधर सोचेंगे और जो जज साहब का नाम ज़्यादा पॉपुलर नज़र आएगा उसी को। तो कहीं पता चला आपका नाम मिल गया किसी ऑप्शन में, आपने सोचा हो सकता है हम ही ने दिया हो ब्रिटिश पीरियड में, आपने अपना नाम में टिक लगा दिया। तो ये जो हम लोग गलती करते हैं उसका 2 पनिशमेंट। एक तो वो आपका ज़ीरो हो गया, तो आपने गलत किया। दूसरा क्या है, जो आपका पॉजिटिव था, जो आपने सही आंसर लगा लगा के तो कहते हैं ना अपना बैंक बैलेंस बनाया था नंबरों का, उस बैंक बैलेंस में से निगेटिव मार्किंग में, और फिर आप चले गए प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से बाहर। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सेक्शन पकड़ना है, सेक्शन के जो बातों कही गई है उस पे आपको पकड़ होनी चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स बताया गया है, आवश्यक तत्व बताया गया उसकी पकड़ होनी चाहिए, केस लॉ पर पकड़ होनी चाहिए, और इसके साथ साथ एक पर पकड़। जैसे मोहरी बीबी के केस का एक्सेप्शन क्या है, बात क्या है, ठीक। तो ये चीज़ें हम लोग को इसी लोग क्या नाम है मापदंड पर अपनी पढ़ाई को आगे जा। तो देखो अगर आपके क्या नाम है पकड़ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है, 20 क्वेश्चन के आप मालिक हो जाओगे, जो अन्य स्टूडेंटों से आप काफ़ी आगे, क्योंकि ये पेपर बहुत ही इजी पेपर है। ये कठिन पेपरों की श्रेणी, कठिन पेपरों में हम लोग की CP इस पे डेंस आता है, BNSS आता है, इजी पेपर है। इसमें क्या करना है, बस आपको केस लॉ पर, सेक्शन पर, और जो आपके क्या नाम है टॉपिक में कहा गया है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये सब हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग का इंडियन कॉन्टेक्ट आसान हो जाता है। अब देखो अभी हमने आप लोग को बताया कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं ये व्यापारिक विधि, कॉमर्शियल लॉ है। व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना कि पैसा कमाना? लाभ लास्ट कमाना। में लाभ कमाना। लाभ, पैसा कमाना, लाभ कमाना। पैसा सब कमाना कि पैसे लाभ कमाना? पैसा कमाना। लाभ कमाना नहीं, दोनों। लाभ में दोनों होता है। पैसे लाभ कमा। पैसा कमाओगे तभी तो लाभ होगा, फिर पहले लाभ होगा तब पैसा आएगा।
पैसे से देखो लाभ पैसे होता है। पहले पैसा होता है। देखो ये जो कॉमर्शियल लॉ है ये होता है हम लोगों का प्रॉफिट गेन करना। तो इसके लिए जो व्यापारी होता है, देखो जो बिजनेसमैन होता है बड़ा पोलाइट होता है। बिजनेसमैन कड़ा बोलता है, गंदा बोलता है? नो सर, बहुत मीठा मीठा बोलते। बहुत मीठा मीठा। अगर आप किसी भी शॉप में जाओगे, आइए आइए सर, आइए सर, आइए मैडम, बहुत दिन जी बाद जी। आप आए, काफ़ी दिन बाद आए, चाहे वो आप उसके पास पहली बार, ठीक, तुरंत कहा भाई गर्मी का मौसम है, तुरंत अपने फ्रेंड से बोला बैठा, ठीक है, जाड़े आड़े का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, अरे वो क्या नाम है, कॉफ़ी वगैरह चाय, लेंगे, कॉफी। या गर्मी में गए तो आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला। तो जो ये आपकी बड़ी सेवा भगत कर रहा है, क्या आप अपने ससुराल गए हो या बिजनेस सामान खरीदने गए? सामान खरीदने से। अच्छा, तो सामान खरीदने। क्यों आपकी खातिरदारी कर रहा है? क्योंकि कोल्ड उसे ड्रिंक पता है पिला कि रहा है, कॉफ़ी पिला रहा है, पानी पिला रहा है, मीठा मीठा बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि हजारों रुपए ऐंठना भी तो अच्छा, है। ऐसा भी नहीं कि सतयुग आ गया है, घोर कलयुग चल रहा है, ये भी पक्की बात है। यस तो सर। वो क्या कर रहा है, वही तरह स्थिति है जैसे जब कोई कसाई बकरे को काटता है तो पहले माला पहन, टीका लगाता है, मिठाई टीका खिलाता लगाता है, माला पहनाता है, मिठाई खिलाता है, तब उस पे जो है गड़ासा मारता है। है। जी सर। आप है बकरे और वो है कसाई, ठीक, इन्हें की दुकान पे जाना, बोलना कसाई भाई ये बताओ क्या है ये सब, अब तो आपको सच में गड़ासे से। तो वो जानता है कि इनको हम अगर ओबलाइज कर लेंगे और ये माइंड मेकअप करके आए हैं कि आज हमको ये सामान, अगर आप कोई ड्रेस खरीदने गए तो उसको मालूम है कि ये माइंड मेकअप करके आए, पॉकेट में पैसा लेके आए हैं, इनके मोबाइल में ऑनलाइन पेमेंट की कैपेसिटी है, ये जब आए हैं हमारे यहाँ, अब कैसे निकालें, निकले कैसे? क्योंकि मार्केट में तो एक चीज़ों की 2500 दुकान, यस सर। कैसे कैसे हम इनसे निकाल। तो इनको ऐसा करो, पहले ओबलाइज, अब आप हो गए उसके कोल्ड ड्रिंक पी लिए, आप उसका पानी पी लिए, आपने कहा कोल्ड ड्रिंक के थोड़ी देर बाद बोला लस्सी भी चलेगा, आपने कहा हाँ हाँ चलेगा, आपने सोचा बढ़िया तो जब आप इतना खा पी ली, आपको बढ़िया एसी में बैठा दिया, आपसे अच्छा अच्छा बोल रहा है, अब आपसे पूछा हाँ बताइए साहब क्या दिया जाए, अब आपने अपना, तो देखो यहाँ पर स्टार्ट होता है ऑफर, और जो ये कॉमर्शियल लॉ होता है इसमें जो बिजनेसमैन होता है, जो व्यापारी होता है, जो सेलर होता है, वो या तो अपना सामान बेचने के लिए आपके सामने ऑफर रख, या आपका कोई सामान खरीदने के लिए ऑफर, और जो ऑफर होती है वो हर समय क्या होती है, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट के। अगर किसी व्यापारी ने कहा कि अपना घर बेच दो वरना गिरा गिरा के पीटे जाओगे, आप बेचोगे? नो सर। बल्कि आप एफआईआर कर दोगे, मुझे धमकी दे रहा है, एक्सटर्सन कर रहा है। अगर वही कह दिया कि अगर भैया आपकी कुटिया मुझे मिल जाएगी मैं बड़ा भाग्यशाली समझूंगा, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप जैसे लोगों का मकान मुझे रहने के लिए मिले, आपको मीठा मीठा बात कर, ठीक, आप एक बार उसके बारे में विचार करो। हम लोग आज जो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ संविदा का निर्माण, संविदा निर्माण कैसे। देखिए आज मॉर्निंग में उठ के हमने आप लोग के लिए फ्लो चार्ट बनाया और हमने आप लोग को भेज भी दिया, जब आप लोग आराम से सो रहे थे, है ना, हाँ, टाइम में के लिए सोच रहे सर थे हम देख लिए। कि ना उठे, क्या नाम है, आपको धन्यवाद जो आपने, ठीक है, उसी समय आप लोग इंफॉर्मेशन आप कि आप लोग ज़्यादा मेहनत जाओगे, पड़ जाओगे। अब उसी चार्ट को जरा सामने रखो, हम ये इंडियन कॉन्टिनेंट का सबसे इम्पोर्टेंट, ये अगर समझ में आ गया तो इंडियन कॉन्टिनेंट बहुत आसान। देखिए जो संविदा का निर्माण होता है, इसका पहला स्टेप होता है कि जो व्यक्ति बेचना चाहता है या दूसरे के सामान को खरीद, दो बातें हैं, या तो वो अपना सामान बेचेगा या आपका सामान, उसके लिए जो शब्द है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफर, प्रपोजल।
यहाँ पर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड ऑफर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव, प्रपोजल को हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव। तो आपसे तुरंत एक चीज पूछा जाएगा, ये जो ऑफर है, ये प्रपोजल है, क्या दोनों एक ही शब्द, क्या दोनों के अलग अलग मीनिंग है? तो आप बोलेंगे कि दो अलग अलग, दोनों अलग अलग। जो हमारा इंग्लिश कॉमन इंग्लिश का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अंग्रेजी संविदा अधिनियम 10 का, उसमें जो वर्ड यूज किया गया ऑफर, उसमें जो वर्ड यूज किया गया ऑफर, प्रस्ताव। जो हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 72 वाला है, जो हम लोग के ऊपर लागू होता है, में जो वर्ड दिया गया है प्रपोजल। आप लोग अपने बेयर एक्ट को देखोगे, बेयर एक्ट में कहीं पर भी ऑफर नहीं मिले, हर जगह प्रपोजल शब्द। लेकिन अगर हम लोग अपने आंसर में ऑफर प्रपोजल कुछ भी लिखते हैं वो गलत नहीं, तो नंबर नंबर कटता नहीं। ये तो हमने इसलिए बता दिया कि आपको मालूम होना। तो देखो, जो व्यक्ति विदा के निर्माण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति, दो, कम से कम। अब ये जो 2 व्यक्ति होंगे नेचुरल होंगे, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों आर्टिफिशियल हो सकते हैं, या एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। देखो ऑप्शन है, पहला है क्या बोथ आर नेचुरल, दूसरा है बोथ आर आर्टिफिशियल, वन नेचुरल एंड वन। तो क्या बताइए जी सर, ऐसा होगा? दोनों नेचुरल होंगे सर। आस्था बताइए। सर आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे कि लीगल पर्सन्स, कंपनी वगैरह जो है वो, और फर्म वगैरह ए- पार्टनरशिप में भी लीगल पर्सन्स हो सकते हैं। एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल हो सकता यस सर। यस सर, यस सर। है, एंड बोथ, दोनों आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। दोनों आर्टिफिशियल, दोनों नेचुरल भी हो सकते हैं। यस सर। हाँ, आज से देखो सीखो, दोनों के दोनों नेचुरल हो सकते। राकेश ने सुरेश के साथ कोई प्रस्ताव, राकेश एंड सुरेश बोथ आर नेचुरल। हम लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं, बैंक क्या है, नेचुरल की आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। आप क्या आर्टिफिशियल। है? नेचुरल। 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 जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करती, तो कंपनी नंबर फर्स्ट, कंपनी नंबर सेकंड, बोथ आर आर्टिफिशियल। यस सर। नो सर। हाँ, दोनों आर्टिफिशियल। हाँ सर, Yes, हाँ आप sir. सर। आप लोग ट्रेन से जर्नी करते हो, कभी ध्यान रखना है ट्रेन में जो कंपार्टमेंट बोगियां लगी होती है, एक बोगी रहती है आरएमएस, रेलवे मेल्स, यस सर। उसमें कोई पैसेंजर नहीं बैठ, ठीक है ना, एक्सेप्ट बिहार। अगर बिहार से गुजर रही है तो बैठ जाते, है ना, कहते जगहिया तो बा, तो बैठ गए, लेकिन वो इनलीगल होता है, ध्यान रखिएगा। अगर जो आरएमएस होता है वो किसका है? पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विसेज ने रेलवे से एक एग्रीमेंट किया है कि जितने भी हमारी पोस्टल क्या नाम है सर्विसेज की चीज़ होगी वो आप ले जाओगे दूसरे में। तो पोस्ट ऑफिस है आर्टिफिशियल, रेलवे है आर्टिफिशियल। तो पहले आज से जान लो कि संविदा करने के लिए जो ऑफरर होगा, प्रस्तावक होगा या प्रॉमिसर होगा, वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। अब आता है कि जो हम अपने प्रस्ताव को रखेंगे, किसी दूसरे के सामने रखेंगे कि स्वयं से हम बिजनेस कर सकते नो सर। दूसरे के नो सामने सर। रखेंगे सर। हैं? हम स्वयं से बिजनेस कर सकते हैं? नो। नो सर। नहीं सर। नो। तो हमको Nice. हमको चाहिए दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, दूसरा नेचुरल भी हो सकता है, दूसरा आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक। तो जो दूसरे के सामने हम अपने बात को रखेंगे उसको हम बोलते हैं ऑफर। हम अपनी बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशन को किसी के सामने रखते हैं, तो हम उसके सामने क्या रखते हैं? ऑफर, प्रस्ताव या प्रपोजल, प्रस्ताव। ठीक है? अब जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास तीन, जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास तीन विकल्प,
पहला विकल्प ये है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दे कि नहीं भाई मैं आपका सामान खरीदूंगा या मैं अपना सामान आपको बेचूंगा। पहला चीज़ उसको हम लोग बोलते हैं लैप्स ऑफ प्रपोजल। लैप्स ऑफ प्रपोजल, प्रस्ताव गिर गया, प्रस्तावक का प्रस्ताव गिर गया जब उसने साफ साफ मना कर दिया कि मेरा कोई आपसे कमर्शियल रिलेशन डेवलप करने का। दूसरा कंडीशन ये होती है कि हमने किसी के सामने ऑफर रखा, वो हमारे ऑफर पर न तो यस कर रहा है न तो नो कर रहा है, बल्कि अपनी ओर से एक नया शर्त लगा। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो, जो टेलर दुकानदार होते हैं, सब्जी खरीदने जाते हो, फल खरीदने जाते हो, आप गए सब्जी की दुकान पे, आपने पूछा सब्जी की दुकान पर ये टमाटर क्या हिसाब है? आपने कहा 50 रुपये। ठीक, आपने कहा 40 रुपये में दोगे? आपका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट हुआ? नो सर। नो सर। हुआ क्या? नहीं सर। सर कई बार वो कर लेता है हैं? अपने प्रॉफिट के लिए। सर प्रस्ताव हो गिर भी सकता है। प्रस्ताव गिर गया सर। कुछ नहीं हुआ। आपने कहा 50, आपने कहा 40 में, तो हुआ क्या? कुछ नहीं। प्रस्ताव गिर गया। तो बोलते हैं क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रपोजल। आपने उसको एक नया प्रपोजल दिया, क्या 40 रुपये, तो दूसरा आता क्रॉस, और क्रॉस प्रपोजल से भी संविदा का निर्माण। तीसरा होता है कि आपने अपनी कॉमर्शियल बातों का, और दूसरा ऑफर को क्या किया, दूसरा पक्षकार यस कर दिया। दूसरे पक्षकार को हम लोग सेकंड पार्टीज को बोलते हैं एक्सेप्टर, स्वीकर्ता। दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्वीकर्ता, एक्सेप्टर। तो जब ऑफरर का ऑफर एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता, तब क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर प्रति। देखो 3 फार्मूला बताएंगे, तीनों याद कर लेना, ये आपका चैप्टर क्लियर हो जाए। ध्यान से समझते चलो। अगर ऑफरर का ऑफर एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर प्रॉमिस। प्रॉमिस को हम लोग बोलते हैं वचन, प्रतिज्ञा। ठीक, ये फर्स्ट स्टेजेस है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट स्टेज तो हम लोग प्रीलिम। अगर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे ही फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है, वैसे ऑफरर का नाम बदल जाता है, जो प्रस्तावक है उसका नाम बदल, जो एक्सेप्टर है उसका भी नाम बदल जाएगा। प्रॉमिस होते ही जो ऑफरर होता है, प्रस्तावक होता है, वो कहलाने लगता है प्रॉमिसर। जो प्रस्तावक है वो कहलाने लगेगा वचनदाता। वचनदाता, प्रतिज्ञाकर्ता। जो स्वीकर्ता है उसका भी नाम बदल जाएगा, एक्सेप्टर का। अब एक्सेप्टर आज से कहलाएगा क्या, प्रॉमिसी। वचन वचन ग्रहित। ग्रहीता, वचन ग्रहीता या प्रतिज्ञा। ठीक, लेकिन ये जो ऑफरर है इसका नाम बदला जाएगा प्रॉमिसर तभी जब उसका ऑफर अपो जो सामने वाला पार्टी है वो प्रस्तावक के प्रस्ताव को स्वीकर्ता ने अगर स्वीकृति दे दिया, वचन का निर्माण होता है। वचन बनते ही जो ऑफरर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रॉमिसर में, जो एक्सेप्टर होता है वो कन्वर्ट होता है प्रॉमिसी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। पुरानी समझ में आया? यस सर। यस सर। जादू वादू तो नहीं कर पढ़ा के हमको नहीं। सर भूल जाए, जादू वादू नहीं, बहुत लोग को। चलो देखो, पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब दो लोग सामने आ गए, प्रॉमिसर आ गया, प्रॉमिसी आ गया। प्रॉमिसर कुछ देगा प्रॉमिसी, इसके बदले में जो प्रॉमिसी है वो भी कुछ देगा, किसको, प्रॉमिसर को। वचनदाता कुछ देगा वचन ग्रहीता को, वचन ग्रहीता कुछ देगा वचनदाता।
तो ये कुछ के बदले कुछ होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। प्रतिफल देखो, एक होता है फल, एक होता है प्रतिफल। फल क्या होता है? तो आप स्वयं, आपने कर जो आप अपने आप- पैसे से खरीद के खाते हो। प्रतिफल क्या होता है? जो गिफ्ट में दूसरा आपको मिला, दूसरे से मिला। कोई आपके घर आया, केला सेब ले आया, फल है कि प्रतिफल है? प्रतिफल। प्यार करते हो, कोई मुर्गा है? फल है सर। अरे फल तो है, लेकिन आया कैसे? पैसे लगा? नो सर, नो हाँ, नो सर। सर। तो ध्यान से समझ जाओ। जो फल होता है ये स्वयं का खरीदा हुआ हो। प्रतिफल आपने जो कर प्रतिफल जो दूसरे से प्राप्त किया। तो यहाँ पे ध्यान रखो, प्रॉमिसर कुछ प्रॉमिसी से पा रहा, इसके बदले में प्रॉमिसी भी प्रॉमिसर को कुछ दे रहा है। वचनदाता वचन ग्रहीता को कुछ दे रहा है, वचन ग्रहीता वचनदाता। जैसे आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो, गिफ्ट ले जाते हो, नहीं ले यस जाते? सर, यस सर। क्या ले जाते हो गिफ्ट में? जैसे बच्चा है तो खिलौने ले जाते हैं, बड़ा है यदि शादीशुदा है तो साड़ियाँ या कपड़े वगैरह या जो शादीशुदा भी बर्थडे मना? जी सर। क्या तो खुद बाजा बज गया है? अपने पैसे से अपना बाजा तो खुद वो सालगिरह मनाते हैं सर। याद रख। मनाते हैं सर, जन्मदिन भी मनाते हैं याद बड़े रख, बड़े लोग। बड़े बड़े लोग। आप लोग छोटे जी छोटे हो, हम्म। ये हाइट छोटे होने से तो सर हम छोटे हो लोग जाते हैं। ठीक है, सर हम लोग मिडिल क्लास हैं ना। तो देखो, जो हम लोग बर्थडे में कुछ गिफ्ट ले, अगर मान लो बच्चे, रिटर्न गिफ्ट मिलता है? नो सर। नहीं, बर्थडे होता है, वो उसके के लोग बच्चे आते हैं, उनको रिटर्न भी देते हैं। लो भाई देते हैं किसी सर। किसी यस घर सर, में दिया जाता है सर। हाँ, तो खाने पीने के लिए सर। उसी घर सर में, खाने हाँ, तो उसी घर में जाया करो जहाँ पर रिटर्न मिले। तो जो रिटर्न दे रहा है वो क्या है? फल है कि प्रतिफल है? वो फल है सर। प्रतिफल प्रतिफल है। प्रतिफल हुआ प्रतिफल, सर। प्रतिफल। प्रतिफल है सर, प्रतिफल प्रतिफल है, है। प्रतिफल है। तो आज से इसको देखो, सीखो। जो ये प्रतिफल होता है, कंसिडरेशन होता है, कुछ के बदले कुछ होता है, वो चीज हो, या तो कैश या तो काइंड्स। अगर एक की ओर से कैश दिया जा रहा है, दूसरे की ओर से भी कैश दिया जा रहा है, तो वो संविदा का निर्माण नहीं करे, तो हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज, विनिमय। उसको हम लोग बोलते हैं विनिमय। एक ध्यान रखना, एक की ओर से अगर काइंड्स चल रहा है, दूसरे की ओर से कैश चल रहा है, तब उसको हम लोग बोलते हैं। अगर एक सामान दे रहा है, दूसरा भी सामान दे रहा है, एक कह रहा है कि आपको हम अपनी कुर्सी देंगे, वो कहता है ठीक है, इसके बदले हम आपको टेबल दे दें। संविदा है? विनिमय, विनिमय। नो सर। एक्सचेंज, एक्सचेंज। हाँ सर। एक्सचेंज। आप कहते हो कि हम आपको 500 रुपए देंगे, दूसरा कहता है ठीक है, हम 100 100 रुपए के 5 नोट आपको दें। फल है? नो सर। नो। नो सर। नो सर। एक्सचेंज अभी है सर। हमने आपको बताया, व्यापार का उद्देश्य पैसा कमाना, लाभ कमाना। अगर आपने 500 रुपए की नोट दिया, किसी ने आपको 100 100 रुपए की 5 नोट, क्या प्रॉफिट हुआ? कोई लाभ नहीं है कोई सर। लाभ। कोई लाभ नहीं। इसको बोलते हैं सुविधा का नियम। सुविधा का नियम कि भाई आपके पास 500 रुपए की नोट है, मार्केट में हो तो आपने पुट कर लिया। प्रतिफल के लिए जरूरी है कि जो प्रॉमिसर होगा, अगर कैश देता है तो प्रॉमिसी को काइंड्स देना। अगर प्रॉमिसी काइंड्स देता है तो प्रॉमिसर को क्या देना पड़ेगा? आज से ध्यान रखो, जो कंसिडरेशन है या तो कैश होगा या काइंड, लेकिन दोनों पार्टी जो देंगे वो एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म। एक अगर काइंड्स दे रहा है तो दूसरा क्या देगा? कैश देगा। एक ने अगर कैश दिया, दूसरे ने आशीर्वाद दिया, तब क्या है? प्रतिफल। फल है, आशीर्वाद नो सर। नो, नो। सर गिफ्ट हो जाएगा। सर कंसीडरेशन इसमें प्रेम और आशीर्वाद होगा। आज था, कोई बाबा जी के पास गई, बाबा जी को 500 रुपये दिए, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया कि आप है बिटिया जज हो जाए।
संविदा है? नो सर। नो सर। नहीं सर। तो मान लो प्री नहीं निकला, बाबा जी से वसूल सकते हो? नो सर, और 100% नहीं निकलेगा, ये भी सुन लो। वो दान है सर। निकलेगा कैसे? बेटर है कि उसी 500 रुपए का बेरेट ले लो, नोट्स परचेज कर लो, आप प्रीवियस ईयर का पेपर खरीद लो, से निकले। क्योंकि वो जो हम उनके साथ कर रहे हैं, आप सर जैसे दादाजी जैसे सर कॉन्ट्रैक्ट में ही जैसे पढ़ाया जाता है, दादाजी नानाजी जैसे कि उनसे जो मिलता है वो तो गिफ्ट है, और उनका कंसिडरेशन जो है वो तो प्रेम और आशीर्वाद ही होता है। इस बेसिस पे बोल रही थी। सेक्शन 25 में नेचुरल लव अफेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं विदाउट कंसेंट। यस सर, यस सर। प्राकृतिक दैट, प्रेम और स्नेह से बंधे हुए हो, हाँ। अभी एक्सेप्शनल, नॉर्मल में नहीं, यस सर। 25 में 3। अगर देखो प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को कुछ दिया, प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को कुछ, अब ये फार्मूला नंबर, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बराबर है वचन प्लस प्रतिफल बराबर करार। ये हो गया संविदा बनने का दूसरा स्टेज। 3 स्टेज से गुजरना है। दूसरा है प्रतिज्ञा या वचन प्लस प्रतिफल बराबर करार। इंग्लिश में लिख लो, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एक्ट। ये हो गया फार्मूला नंबर। अब हम लोग पहुंच गए एग्रीमेंट। देखो एग्रीमेंट को कॉमर्शियल लॉ में कहा जाता था ठहराव, रुकिए। जैसे आप लोग टोल प्लाजा पे जाते हो तो टोल प्लाजा पे क्या लिखा रहता है? ठहरो, रुको। क्यों रुको? टोल टैक्स दो, यस सर। टोल टैक्स दो, ठीक है ना? अगर आपने ऑलरेडी पहले से बैनर वगैरह लगवा रखा है, तब आपकी गाड़ी मूव कर। तो कॉमर्शियल लॉ कहता है रुकिए, आपने एग्रीमेंट तो बना लिया, हम ये चेक करेंगे कि आपका एग्रीमेंट कैसा है। तो देखो एग्रीमेंट जो होता है वो 5 प्रकार। पहला होता है सोशल एग्रीमेंट, सामाजिक करार। दूसरा होता है वाइड एग्रीमेंट, शून्य करार। सोशल एग्रीमेंट, सामाजिक करार। वाइड एग्रीमेंट, शून्य करार। इनलीगल एग्रीमेंट, अवैध करार। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसको वाइडेबल एग्रीमेंट में, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्य करनी संविदा। और तीसरा होता है लीगल एग्रीमेंट, वैध करार। लीगल एग्रीमेंट को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके द्वारा जो अब प्रॉमिसर प्रॉमिसी ने पेंट कर रखा है, ये चेक होगा, ये 5 में करता है। अगर दोनों ने सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, मान लो अर्चना कुमारी जी आपने ईसा के साथ ये एग्रीमेंट किया कि हम लोग कोर्ट में आएंगे, साथ साथ चाय पिए, ठीक? तो एक दिन ईशा ने अकेले चाय पी लिया, तो बहुत, आप संविदा भंग के लिए नहीं सर। डांट फटकार, बोलचाल बंद, वो हो सकता है सर। देख लो ईसा ये है। तो कहने का मतलब ये सोशल एग्रीमेंट, साथ साथ खाना खाने का, साथ साथ घूमने का एग्रीमेंट करना, साथ साथ पढ़ने का करना, ये सोशल बाइंड संविदा, संविदा। तो कहीं आप लोगों ने ऑफरर, एक्सेप्टर, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी ने ऐसा किया है तो आप जानो हमारा इससे कोई लेना देना। कानून कहता है, संविदा अधिनियम कहता है मेरा इससे कोई, आप लोगों ने किया तो आप फिल्म सूट। दूसरा होता है वाइड एग्रीमेंट, आपने एग्रीमेंट तो किया लेकिन आपने क्या किया? वाइड एग्रीमेंट। आपने एक पागल व्यक्ति से तो बहलाया फुसलाया,
और पागल व्यक्ति से एक आपने लेटर ड्राफ्ट किया, लेटर ड्राफ्ट करके पागल व्यक्ति का आपने अंगूठा लगवा लिया। पागल के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी पे आपने सब ड्राफ्ट किया हुआ है कि मैं उसको हवास में अपनी सारी संपत्ति, है ना, आज दिनांक तारीख को, चलो अब भास्कर मालिक हो गए थे संपत्ति के, नो सर। क्यों, नहीं क्या दिक्कत है? नहीं सर। अंगूठा तो लगाया है ना, सिग्नेचर किया है, उसकी फोटो भी लगा दिया है, एफिडेविट करा दिया है, नोटरी तो फट से कर, ठीक। चाहे पागल हो, चाहे जो, चाहे वकील मेरे, तो तब वकील साहब बोलते हैं हम बाद में करा देंगे पार्टी के साथ। यह है नोटरी, जानते हो। यस सर, यस सर। जी सर। एक सज्जन हमारे पास नोटरी का एफिडेविट है, तो हमने कहा ये जो शपथ ले रहा है उसका सिग्नेचर कहाँ है? बोले अरे अरे वो करा लेंगे बात, मैं नोटरी कर दिया। बोला नोटरी से कुछ मत, जो 10-20 था वो आ जाएगा सब सिग्नेचर। तो जो आपने नोटरी वोटरी सब करा लिया पागल व्यक्ति का, उसकी वैल्यू शून्य वो सर। है सर। ऐसे एग्रीमेंट को कहा पागल के साथ किया गया एग्रीमेंट वाइड, माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वाइड, इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ किया गया तो कानून कहता है शून्य, इससे भी मेरा लेना देना नहीं। तीसरा है इनलीगल एग्रीमेंट, अवैध करार। देखो जो अवैध करार होता है ये ऑफेंस प्लस वाइड होता है। ए ने बी के साथ ये एग्रीमेंट किया, ए ने बी के साथ, बी से कहता है तुम सी को उड़ा दो, मैं तुमको 10,000 रुपए, बी सी को उड़ा दिया, साफ बी शूटर। सी को मिलेगा सर? वो तो बाद में मिलेगा, पहले सर जेल जाएगा। साफ बाद शूटर। में मिलेगा, नहीं बाद में नहीं साफ मिलेगा, शूटर। देगा। बाद में मिलेगा उसको जब छूट के आएगा। नहीं सर, वो तो नहीं सर। मांग नहीं सकता है सर उसको। पहले तो ध्यान रखो, अगर उसने ये एप्लीकेशन किया, ए ने कहा था सी को उड़ा दो, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, मैंने उड़ा दिया, ये क्या कर रहा है? कन्फेस। स्वीकार कर रहे हैं। तो पहले तो वो हत्या के लिए चढ़ा दिया, चला गया ऊपर। ठीक, ए का क्या होगा? इन्हें कौन सा offense? उसका आने का को उसकाया सर, उसको दुष्प्रेरण का सर। दुष्प्रेरण दुष्प्रेरण एबेट। दुष्प्रेरण हुआ सर। दुष्प्रेरण का दंड क्या होता है? उतने उतने वही होता है सर सर जितने बराबर सेम होता होता है है क्या? सर। वो भी लटकाया गया ऊपर। अब जब दोनों ऊपर चले गए तब वहाँ पर 10,000 का हिसाब किताब। वहाँ बड़ी बिजी लाइफ है, ऐसे ऐसे कॉन्टेंट। तो ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं इनलीगल। इनलीगल एग्रीमेंट भी कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सब चेकिंग पॉइंट है, ठहराव है, एग्रीमेंट को बोलते हैं ठहराव, करार। चौथा, एग्रीमेंट हमने किया लेकिन वो वाइडेबल के, वाइडेबल के। देखो जो वाइडेबल होता है, अगर सामने वाले की कंसेंट में 4 तरीके, पहला है कोरेशन, पीड़न या बल प्रयोग। दूसरा है मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या। तीसरे नंबर पर कहा गया है कि अगर उसका हमने जो कंसेंट प्राप्त किया है वो फ्रॉड या धोखा कर। और फोर्थ नंबर पर कहा गया अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्य का। ठीक, अगर 4 तरह से किसी की सहमति प्राप्त की गई है, पहला है कोरेशन, सीरीज ये है कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस, उत्पीड़न या धोखा, उत्पीड़न या बल प्रयोग नंबर 1, नंबर 2 असम्यक असर, नंबर 3 कपट या धोखा, और नंबर 4 पे का तो वो एग्रीमेंट है, वो 50-50 पे चला, इसलिए उसका नाम दिया गया वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट वाइडेबल एग्रीमेंट। क्यों कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहा गया है कि जिसका आपने कंसेंट 4 तरह में, उसको पता चलता है, इसके बाद भी चुप रहता है, बोलता है ले लिया तो ले।
आपने किसी हाँ को धोखा दे के यस करा लिया, आपने किसी को झूठ बोल के यस करा लिया, आपने किसी को क्या किया कोरेशन करा के। तो इसके बाद उसको पता चलता है, जिस दिन उसको पता चले उसी दिन पीड़ित व्यक्ति या तो वो संविदा को तोड़ दे, वाइड करा दे, या संविदा को कंटिन्यू। अगर वो तोड़ देता है तो जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो कहलाएगा अगर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन वो मौन है, चुप है, नहीं विरोध करता, तो वो कंटिन्यू। जैसे आप लोग रेलवे में जर्नी करते हो, आपका टिकट है आरएसी। आरएसी ये क्या होता है? हाफ हाफ सीट मिलती है सर। आरएसी का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। रिजर्वेशन अगेंस्ट। आरएसी अगर आपको मिली है तो अगर कोई व्यक्ति जिसकी कंफर्म टिकट है वो अगर कैंसिल करता है तो फिर आपको वो रिजर्वेशन मिल जाएगा, आपका रिजर्वेशन कंफर्म देखो होगा। आरएसी का मतलब है कि आप बोगी के अंदर कंपार्टमेंट जा सकते हैं और जो विंडो की सीट है वो आधी बैठ सकते हैं। विंडो पे 2 सीट हो, हाफ सीट आपकी है। अब आप इंतज़ार करो, ट्रेन मूव करेगी, ट्रेन मूव करने के आता या किसी ने अपने कैंसिल करा लिया तो आपको उसी कंपार्टमेंट की बर्थ आप चाहिए, पूरे बर्थ के आप मालिक बैठिए। नहीं आया जो आधी वाली है बस उसके के आप मालिक, इसीलिए इसका नाम है रिजर्वेशन। आपका रिजर्वेशन तो है लेकिन एक शर्त के साथ, वो क्या है? कैंसिलेशन के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहो। आपका टिकट वेटिंग का है, क्या क्या मतलब वेटिंग का? बोगी में घुस सकते हैं? नो सर, प्रतीक्षा कीजिए। कुछ नहीं। अगर आप कंपार्टमेंट में घुसे तो डब्ल्यू ये नहीं कहोगे वेटिंग में, क्योंकि वेटिंग वाले का कोई भी कोच नंबर। इसी तरह हम लोग का एग्रीमेंट है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन है। विक्टिम व्यक्ति को जब ये पता चले कि मेरी कंसेंट 4 प्रकार से ली गई तो उसको उसी समय निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? कि या तो मैं अपने इस एग्रीमेंट को तोड़ रहा हूँ तो वो जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कहलाता है वाइड, या मैं अब नहीं तोड़ूंगा, इसको मैं आगे बनाए रखूंगा, तो उसको कहा जाता है। इसलिए इसका नाम 5वें नंबर पर है लीगल एग्रीमेंट। सारी फॉर्मेलिटीज हमने सही, हमारा प्रपोजल भी सही था, ऑफर भी सही था, जो भी हमने शुरू किया था, हमको जो प्रॉमिसर बनाया गया वो भी सही बनाया गया, हम लोगों ने जो कंसिडरेशन दिया था वो भी सही था, हमारा एग्रीमेंट तो जो एग्रीमेंट लीगल होता है वो फोर्सबिल बाई लॉ। फोर्सबिल बाई लॉ फार्मूला नंबर 3 है लीगल एग्रीमेंट प्लस फोर्सबिल बाई लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा फार्मूला आप लोग बनाओगे वैध करार प्लस विधि द्वारा प्रवर्तनी, वैध करार प्लस विधि द्वारा प्रवर्तनी बराबर संविदा। तो देखो 3 फार्मूला आप लोग को याद रखना। पहला हमने आप लोग को बताया, कॉपी में चेक कर लो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बराबर प्रॉमिस, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन या प्रतिज्ञा, फार्मूला नंबर 1। दूसरा आपको बताया गया प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बराबर एग्री, वचन प्लस प्रतिफल बराबर करार। तीसरा आप लोग को बताया गया लीगल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट वैध करार प्लस विधि द्वारा प्रवर्तनी, फोर्सबिल बाई लॉ बराबर संविदा, बराबर संविदा। ये 5 चीजें 3 फार्मूला आपको जीवन पर याद रखना। देखो कहीं न किताब में मिलेगा न कोई बताएगा, ये सब सुन लो ध्यान से। आपकी ड्यूटी है, अगर ये आपको याद रहेगा तो अगर आपके प्री में मेंस में कहीं भी आता है तो आप फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को बड़े आराम
टाइप कर सकते मेंस में। आपको अगर इंटरव्यू बताना हो तो आप बड़े बता सकते हो। ये हमारा क्या है, खिड़की है संविदा अधिनियम का। इसको ये अगर समझ में आ गया, संविदा अधिनियम अब आगे वो बहुत तेजी से चलेगा। अब केवल आपको सेक्शन पे पकड़ बनानी है, केस लॉ पर। इस केस लॉ में क्या कहा गया आपको मालूम, राइट्स क्या उसमें कहा गया था, इस सेक्शन पर कौन सा केस बेस करता है। हम लोग का जो अपवाद का पोर्शन है अपवाद है, ठीक है ना। ये सब चीज़ आगे के सेक्शन, ठीक है, क्लियर है सबको, यस सर। कोई प्रॉब्लम? सर 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 विधि द्वारा प्रवर्तनीय का क्या अर्थ होता है? के द्वारा प्रवर्तनीय, जी इसको सर। कानून मान्यता, प्रवर्तनीय मतलब जिस चीज़ों को कानून जैसे आप किसी से कहती है वो पेन दे दो दुकान, वो कहता है आपने 20 रुपया आपको दे दिया, तो पेन खरीदना और हाँ विधि द्वारा प्रवर्तन। जी सर। यस सर। ऐसा तो नहीं पेन खरीद के दुकान से आप आए, पुलिस आई, बोली पेन प्राप्त, चोरी की पेन है। या आपने पेन कैसे खरीद, नहीं 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 सर। पेन खरीदना तो दरभंगा में ऑफेंस है, कैसे आपने ऑफेंस है दरभंगा, नहीं ऑफेंस हाँ तो नहीं। इसी को बोलते विधि द्वारा। जो चीज लॉ रिस्ट्रिक्टेड करता है, जो प्रोहिबिटेड होता है उसको। अब आप गए किसी दुकान से, मान लीजिए आप बिहार में रहती है, आप गए चुप्पे से दारू की एक बोतल, बिहार में बैन है, यस सर जी सर। साइज वाले आ गए बोले कहाँ से लाई, क्या बताएंगे, नेपाल से हैं नेपाल से सर नेपाल से लाई, बिहार में प्रोहिबिटेड है, क्यों लाई, सर चोरी छुपे लाते हैं सर नेपाल से। तो चोरी छुपे सर लाते कब कानून मान्यता देता है, नो सर कानून कहता है नेपाल चले जाओ, वहीं पी पा के 2-4 दिन लेट आ जाना, ठीक है। हमने देखा बिहार के लोग नेपाल जाते हैं साइंस पीने के, अगर आपके कस्टडी में पाया गया, आपके पास क्यों प्रोहिबिटेड है, तो उसको बोलते हैं अवैध करा। आप कोई बचाव नहीं दे सकते, हम यूपी से लाए हैं, हमारे एक रिलेटिव आए थे तो यूपी से ले आए थे, वो रिलेटिव भी जाएंगे बताना, ठीक है, कौन ला के दिया, बिहार में प्रोहिबिटेड है। अच्छा यूपी में अगर किसी के पास पाया गया, तब पाठक जी आप यहाँ 2 बोतल पाए गए तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, लेकिन वैध तरीके से खरीदा गया हो। तो वैध तरीके से आप नेपाल से आप ले आए अपने घर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्योंकि देखो शराब घर पर बैठ के पीना, शराब की बोतल घर पे रखना, यहाँ पर प्रोहिबिटेड। ऑफेंस क्या है, शराब पी के टॉक्सिकेटेड होके उत्पात मचा, शराब पी ले पूरे कॉलोनी में और देख लेंगे, निपट लेंगे, मोदी को बुलाओ, आज मोदी को भी ठीक कर देंगे, लगे उत्पात मचा, ऑफेंस है। यस सर दैट Yes. इज पब्लिक न्यूसेंस। 2 दिन पहले हमने पढ़ाया है पब्लिक न्यूसेंस, 91 से लेकर 3 सीआरपीसी में ऑफेंस, आईपीसी में ऑफेंस, सब जगह ऑफेंस है, इसी को बोलते हैं विधि। 2 शब्द है, विधि द्वारा निषिद्ध प्रोहिबिटेड, विधि द्वारा प्रवर्तित। तो जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय संविदा बन, जो करार विधि द्वारा निषिद्ध है वो बन जाता है अवैध। और किसी कोई प्रॉब्लम? सर दोनों पार्टी सर आर्टिफिशियल हैं तो सर वो कांटेक्ट कर सकती हैं सर? 2 कंपनियां आपस में, जी जी सर। 2 कंपनी कर ले, जैसे आप लोग जो अमेजोन से सामान मंगाते हैं, अमेजोन भेजता कैसे है, खुद आता है देने, नो सर।
सर हाँ सर। जी सर। प्राइवेट कोरियर से कोई कांटेक्ट जी सर। तो फिर अमेजॉन क्या है, लीगल पर्सन है कि पर्सन है? लीगल पर्सन। लीगल पर्सन। वही क्लियर कर लो। लीगल है। लीगल लीगल पर्सन है सर। और कोरियर सर्विस, सर लीगल पर्सन है। कोरियर सर्विस लीगल पर्सन सर। लीगल है सर। हो गया कि नहीं? हो गया ना? जी सर। आपसे कहा गया कि ये जुडिशरी का फॉर्म रखा हुआ है, ऑनलाइन भरिए। तो जिसको आप फॉर्म भेज रहे हो पब्लिक सर्विस कमीशन को या ऑनरेबल कोर्ट को, जहाँ से वैकेंसी, किसके थ्रू भेज रहे हो? इंटरनेट के। इंटरनेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लीगल पर्सन। इलेक्ट्रॉनिक, इसको हमने बीएनएस में बताया था। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल, मानव की तरह काम करता है। ठीक, क्योंकि मानव बड़ा काहिल होता है, बेईमान होता है, थक जाता है। ये कहा है ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं, 24 घंटा काम करता है। ठीक, और आपने अपने फॉर्म को हाई कोर्ट भेज दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन है लीगल बॉडी। लीगल बॉडी है। ठीक, आर्टिफिशियल ह्यूमन के द्वारा आपने लीगल पर्सन को अपना, ये भी क्या है, हम लोग साइबर में बैठ के टिकट का रिजर्वेशन कराते हैं, फ्लाइट का, ट्रेन का। साइबर क्या है? लीगल पर्सन। साइबर क्या है? लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल ह्यूमन। टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी माध्यम है। साइबर भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेट करने वाला नेचुरल पर्सन। आपने जहाँ की टिकट की डिमांड किया, फ्लाइट से उड़ के जा रहे हो, तो जो हमारी एयरवेज होता है वो लीगल पर्सन है कि आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल। अपना आर्टिफिशियल पर्सन है। अपना जीवन आप सुपुर्द देते हो आर्टिफिशियल पे। उड़ तो गया, नहीं उतरा तब वहीं ऊपर लटके रहो। तो ये ध्यान रखिएगा, नेचुरल भी हो सकते हैं बोथ, आर्टिफिशियल एक नेचुरल। हो गया ना? आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी। सर ये ऑफर और प्रपोजल में आपने अंतर बताया था कि क्या होता ब्रिटिश जो कॉमन लॉ, है? ब्रिटेन सर। का अंग्रेजी संविदा अधिनियम है, वहाँ पे जो शब्द यूज किया गया ऑफर, प्रस्ताव। सर। हम लोग का जो भारतीय संविदा अधिनियम शब्द यूज है प्रस्थापना। आप पूरे बेरेट को पलटोगे, कहीं पर ऑफर शब्द, हर जगह प्रपोजल। लेकिन होता क्या है कि हम लोग बोलचाल में, टीचर भी बोलचाल में ऑफर का बोलते हैं, बोलते हैं। दोनों है, एक ही है, बट दोनों के स्पेसिफिक। इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अंग्रेजी संविदा अधिनियम में वर्ड यूज, जैसे अगर हम लोग कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस पढ़ते, तो अगर हम वर्ड यूज कर देंगे गलत होगा, क्योंकि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस ब्रिटेन का है, वहाँ पे प्रपोजल शब्द, वहाँ पे आपको इसीलिए जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक से जो टाइप्स ऑफ द प्रपोजल डेवलप किया गया, उसका नाम है जनरल ऑफर। जनरल प्रपोजल नहीं, जनरल ऑफर। तो बेस्ट ये होगा कि जहाँ पर जो यूज, वही को हम तो आगे धीरे धीरे पढ़ोगे और समझ, बेसिक चीज क्लियर हो गया ना सब। यस सर, यस सर। अभी ये वीडियो सर। भेज देंगे आप लोग को, इसको 2 बार 3 बार देख। देखो कल तो सैटरडे रहेगी, संडे रहेगा, बैठ के फ्लो चार्ट अच्छी बना के एक एक लाइन को बना लेना। इसकी समरी अरे इंटरव्यू की कॉपी में बना लेना। इंटरव्यू की कॉपी में 3 फार्मूला लिखा होना चाहिए। इससे ये होगा कि एक चैप्टर आपका, ठीक है।